नमस्कार, मैं हूं सुभाष टुतुड़ी और डायनामाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेड़ हमारे जीवन का सार है। पेड़ों को बचाने का मतलब है धरती को बचाना, इंसानी वजूद को बचाना और पूरी दुनिया और अपनी आत्मा को बचाना। सोचिए यदि पेड़ न हो तो ये दुनिया कैसे होगी? क्या पेड़ों के बिना इस दुनिया की, इस पृथ्वी की कल्पना की जा सकती है? हरगिज़ नहीं। आप सोच सकते हैं कि आज हम आखिर पेड़ों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। आज तो 5 जून भी नहीं है, आज 26 मार्च है। 5 जून यानी जब दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मनाती है और इस अवसर पर पेड़, पर्यावरण, जलवायु की बातें होती है। ऐसे में 5 जून का 26 मार्च से आखिर क्या रिश्ता हो सकता है? हम आपको बताएंगे कि 26 मार्च की खासियत के बारे में, पर्यावरण और पेड़ों से इस दिन के रिश्ते के बारे में और इसके साथ ही एक ऐसी महिला के बारे में जो कभी स्कूल नहीं गई और जब दुनिया में जलवायु परिवर्तन की बातें नहीं होती थी तब उस महिला ने पर्यावरण और पेड़ों के प्रति जो अलख जगाई, जो मुहिम शुरू की, उसे आज बड़े बड़े वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, पर्यावरणविद और पूरी दुनिया और देश याद करता है। हम आज बात कर रहे हैं गौरा देवी और उनके आंदोलन की, उनके चिपको आंदोलन के बारे में। आज से 51 साल पहले आज के ही दिन यानी 26 मार्च 1974 को चिपको आंदोलन अस्तित्व में आया और पूरी दुनिया में छा गया। हालांकि कुछ जानकारों के मुताबिक जो चिपको आंदोलन है वो 1974 से पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन एक संगठन के रूप में व्यापक तौर पर ये 1974 में सामने आया और दुनिया के सामने छा गया। पहले हम आपको बताते हैं गौरा की गाथा यानी गौरा देवी के बारे में, जिनको चिपको आंदोलन की जननी कहा जाता है। विश्व को चिपको आंदोलन की सौगात देने वाली गौरा देवी अविभाजित उत्तर प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र चमोली जनपद की निवासी थीं, जो अब उत्तराखंड में है। उनका जन्म 1952 में जोशीमठ से आगे तिब्बत सीमा से सटे लाता गांव में हुआ। एक बेहद कमज़ोर पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाली गौरा देवी की शादी महज 12 साल की उम्र में हो गई थी और वो शादी उनकी रैणी गांव के निवासी मेहरबान सिंह के साथ कर दी गई। आज के हिसाब से उस तरह का यानी उस दौर का और आज के हिसाब से इसे एक बाल विवाह कहा जाता है, क्योंकि उनकी शादी 12 वर्ष की उम्र में हुई थी। रैणी गांव तिब्बत सीमा के पास है। शादी के बाद यही रैणी गांव गौरा देवी की तपस्थली और चिपको आंदोलन के जन्म का गवाह बना। कहा जाता है कि शादी के 10 वर्ष बाद उनके पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। तब गौरा देवी की उम्र महज 22 साल की थी और वे एक छोटे से बच्चे की मां थी। उनको बच्चे के लालन पालन के लिए कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। महज 22 साल की युवावस्था में वे वैधव्य को प्राप्त हो गई यानी विधवा हो चुकी थी। ये वही समय था जब पहाड़ों में जंगलों का कटान चरम पर था। कुछ कटान सरकारी राजस्व और अन्य वजहों से हो रहे थे, तो कुछ बेशकीमती लकड़ियों की तस्करी के लिए। रैणी और आसपास के गांव के जंगलों में भी कटान होने लगा। इस दौरान गौरा देवी को महिला मंगल दल का नेतृत्व करने का भी जिम्मा दिया गया और इसके लिए उन्हें चुना गया। सामुदायिक वनों का संरक्षण भी उनके संगठन का काम था। बताया जाता है कि रैणी गांव में 2500 पेड़ों की नीलामी हुई। 1974 में रैणी के जंगल भी कटने लगे। रैणी गांव के लोगों को बताया गया कि सरकार उन्हें इन जंगलों को काटने के बदले मुआवजा देगी। उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया गया और गांव से बाहर जाने को कहा गया। कुछ ग्रामीण सड़क से निकली अपनी भूमि का मुआवजा लेने के लिए चमोली गए, जो उस जनपद का मुख्यालय है, लेकिन गौरा देवी और उनकी कुछ साथी महिलाएं इन लकड़हारों से निपटने का उन्होंने फैसला किया। उन्होंने पुरुष लकड़हारों को पेड़ों को काटने के बजाय उनको यानी महिलाओं को गोली मारने की चुनौती दी। ठेकेदार ने जब उनके मजदूरों को पेड़ काटने के लिए भेजा तो गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं पेड़ों से चिपक गई। उन्होंने जंगल के वन देवता
उन्होंने जंगल को अपना वन देवता बताया और ये पूरी भूमि को अपना मायके के रूप में उन्होंने वर्णित किया। वे पेड़ों से लिपट गई, चिपक गई। पेड़ों पर दोनों हाथों से लिपट कर पैदा होने वाली चिपकने की स्थिति के कारण ही इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। अंत में ये महिलाएं हथियारबंद लकड़हारों की गाली गलौज और धमकियों के बावजूद भी पेड़ों से लिपटकर उनसे चिपककर लकड़हारों के काम को रोकने में कामयाब रही। गांव की महिलाओं और गौरा देवी ने दिन रात पेड़ों की रखवाली की और अगले 3-4 दिनों में अन्य गांव और ग्रामीण भी उनके समर्थन में आ गए। चमोली जिले से शुरू हुआ चिपको आंदोलन धीरे धीरे पूरे उत्तराखंड में यानी तत्कालीन उत्तर प्रदेश में फैल गया, खास करके पहाड़ी क्षेत्र में। पहाड़ पर लोग पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से लिपटने लगे। इस आंदोलन की खास बात ये रही कि इसमें महिलाओं ने सक्रिय और बड़ी भागीदारी निभाई, यानी इसमें महिलाओं की जो संख्या थी वो बेहद थी पुरुषों की अपेक्षा। इसके बाद आंदोलन का नेतृत्व गौरा देवी के अलावा प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट जैसे लोगों ने किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेड़ों की कटाई के मुद्दे की जांच के लिए तब विशेषज्ञों की एक समिति गठित की और इस समिति का गठन इन्हीं महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के बाद हुआ। लकड़ी काटने वाली कंपनी ने रैणी के अपने लोगों को, अपने मजदूरों को वापस बुला लिया। इस यूपी सरकार की इस समिति ने कहा कि रैणी एक अति संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए वहाँ कोई भी पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तब 1150 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र में सभी पेड़ों की कटाई पर 10 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया। चिपको आंदोलन बाद में यही आंदोलन हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार समेत देश के अन्य हिस्सों तक फैला और सफल भी रहा। दुनिया में इस आंदोलन को बड़ी सफलता तब मिली जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमालय के वन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर 15 वर्षों तक प्रतिबंध लगा दिया। ये सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट जैसे तमाम पर्यावरणविद की कठोर आंदोलन के बाद संभव हुआ और इंदिरा गांधी को इन वन क्षेत्रों में कटान पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। चिपको आंदोलन ने ही देश में पहली बार 70 के दशक में पर्यावरण संरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाया। यहाँ सबसे बड़ी खास बात ये कि 5 जून 1974 से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला पर्यावरण दिवस भी मनाया जाने लगा, जबकि मार्च 1974 में चिपको आंदोलन अस्तित्व में आ चुका था और कुछ लोग बताते हैं कि ये उससे ही पहले अस्तित्व में आ चुका था। चिपको आंदोलन को एक पहचान मिल चुकी थी। ये भी कहा जा सकता है कि ऐसे में कि 5 जून के विश्व पर्यावरण दिवस से पहले 21 मार्च को पेड़ और पर्यावरण से जुड़ा चिपको आंदोलन अस्तित्व में आ चुका था। इसलिए डायनामाइट न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि पृथ्वी को बचाने के लिए, अपने इंसानी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए ज़रूर पेड़ लगाएं, पेड़ों के कटान को रोकें और यदि आपको कोई ऐसी पेड़ या यदि आपको कोई पेड़ काटता हुआ दिखाई दे तो उसे रोकें। पेड़ से ही हम सबका अस्तित्व है, पृथ्वी का अस्तित्व है। डायनामाइट न्यूज़ के इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए डाउनलोड करें डायनामाइट न्यूज़ मोबाइल ऐप।